सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहिर्भ्रम, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपदं रामाख्यमीशं हरिम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। धर्म डराने की चीज नहीं है, डरने की चीज नहीं है। विचारपूर्वक सहज हृदय से स्वीकार करने की चीज है। भगवान से भी, सदगुरु से भी डराया नहीं जाता है। कहते हैं कई लोग कि भगवान से तो डरो, लेकिन जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनसे कौन कहेगा? जो किसी के काम आता है उनसे कौन कहेगा? जो परोपकार करते हैं, धर्मपरायण हैं, जो राष्ट्र और समाज की सेवा में लगे हैं, उनसे कौन कहेगा भगवान से डरो तुम? जब कोई गलत राह पर चलता है तब उससे कहते हैं कि अरे भगवान से तो डरो। इसका तात्पर्य प्रत्यक्ष में आपको भगवान से डराया जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष में तुम्हारे बुरे कर्मों से डराया जा रहा है। भगवान डरने की चीज नहीं है, सदगुरु डरने की चीज नहीं है, वो तो प्यार करने की चीज है। उनके जैसा अपना परम हितैषी कौन हो सकता है? बिना किसी कारण के इतना प्यार करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? सबके अपने कोई ना कोई स्वार्थ हैं, निस्वार्थ भाव से है। और मृत्यु से तो डरना क्या? जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है, आया है सो जाएगा। अध्यात्म तो वो कार्य बताता है करके जाओ कि मृत्यु और मां अमृतम गमय, तुम मर के भी ना मरो, मर करके भी अमर हो जाओ। डरने की आवश्यकता नहीं है। बस डरना है तो हमसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी की बुराई ना हो जाए, गलत राह पर ना चल जाए हम। जो हमारा सेवा का प्रसंग चल रहा है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, लेकिन जो हरि चैतन्य डर दूर करता है वो हल्का सा डर पैदा कर रहा है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, जिंदगी डरो, लेकिन इस चीज से डरो कि हमारा जीवन बेकार ना हो जाए, कहीं जीवन निरर्थक जाने ना पाए। प्रयास भी करो और प्रार्थना भी करो। डरते रहो यह जिंदगी बेकार
ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी यह तन मिला अनमोल सदाचार के लिए। यह तन मिला अनमोल सदाचार के लिए। विषयों में फंस के इससे अनाचार ना हो जाए। विषयों में फंस के इससे अनाचार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी सेवा करो सभी की सत्कर्म हरि भजन। सेवा करो सभी सत्कर्म हरि भजन। और इतना करके भी कहीं अहंकार ना हो जाए। इतना करके भी कहीं अहंकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार। ए मन लगी है बाजी माया मोह जाल से। ए मन लगी है धोखे में फंस के अब के कहीं हार ना हो जाए। धोखे में फंस के अब के कहीं हार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार। हरि चैतन्य डर दूर करने वाला, न डरने वाला न किसी को डरने देने वाला तुम्हें डरा रहा है। भगवान से मत डरना, सदगुरु से मत डरना, मौत से भी मत डरना। हरि बोल। लेकिन हमसे कुछ गलत ना हो जाए इससे जरूर। हमारी जिंदगी में ऐसे विकार ना आ जाएं, ऐसी कमियां, दोष और बुराइयां ना आ जाएं जो हमारे जीवन को गिरा दें, उत्थान की बजाय पतन की ओर ले जाएं। सेवा प्रसंग हमारा बहुत दिन से चल रहा है, जो टीवी में सुन रहे हो आप। बस सेवा भी कब करेंगे? मन में गंदे विचार रखते हुए, कलुषता रखते हुए, अभिमान रखते हुए, वासनाएं रखते हुए सेवा कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता है कभी भी।
रोज आप प्रार्थना करते हो विषय विकार मिटाओ। ये खाली आरती नहीं है, ये क्रम है एक। पहले हमारे विषय दूर हो। आंखें पता नहीं क्या क्या देखना चाहती हैं और कहां देख करके उलझ जाती हैं। कान पता नहीं क्या क्या सुनना चाहते हैं और कहां आकृष्ट हो जाते हैं। ये नासिका पता नहीं किस पर आकृष्ट हो जाती है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं विषयों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो सेवा कहां कर पाएंगे हम? ध्यान तो हमारा कहां लग गया? हरि बोल। विषय विकार मिटाओ। विकार जब तक है हमारे अंदर सेवा नहीं कर पाएंगे हम। पाप हरो देवा। हे देव, पहले हमारे अंदर से पाप को दूर करो, हम अच्छाइयों की ओर अग्रसर हों। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, फिर हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, भक्ति आएगी, फिर संतन की सेवा। जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं आएगी हम सेवा कर ही नहीं सकते। और मन में श्रद्धा कहां से आएगी? अब मन तो कहां लगा हुआ है हमारा? विकारों में, गंदगी में, दोषों में। अगर करेंगे भी तो करेंगे इतना, बखानते हुए देंगे इतना। मन में अहंकार आ गया, इतना करके भी कहीं अहंकार न हो जाए। मैंने सेवा की, मैंने सेवा की, मैंने सेवा की, मुझे सेवा का अवसर मिला, आप कृतज्ञता ज्ञापित करो, धन्यवाद अर्पित करो। माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, चाहे सदगुरु की सेवा का अवसर मिलता है, समाज की सेवा का अवसर मिलता है, राष्ट्र की सेवा का अवसर मिलता है, किसी की भी सेवा का अवसर मिले, अगर हमारे मन में आ गया कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं तो सेवा नहीं है। हम तो खुले शब्दों में कहा करते हैं कि हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं तुम्हारे, पर तेरे जैसा तो तू ही है हमारे लिए। तू तो किसी से कुछ भी करा सकता है, किसी से भी कुछ करा सकता है। मैं ना होता तो, मैं ना होता तो, ये आ गया तो सेवा कर ही नहीं पाओगे कभी भी। तू जब नहीं था तब भी सेवाएं होती थी, तू नहीं रहेगा तब भी सेवाएं चलेंगी। अरे बोल, जोर से बोलो। सेवा का अवसर यदि मिला है, अपने हाथों से जाने मत देना कभी भी। अपने सौभाग्य की सराहना करना। रामायण में कहा, पता है कितने कितने सेना है? वानर सेना पद्म 18 जूतप बंदर। 18 पद्म तो सेनापति हैं। सेना कितनी होगी बोलो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब है। शंख, नील, पद्म, जीरो लगाते लगाते हालत खराब हो जाएगी आपकी। 18 पद्म तो सेनापति हैं। सेना कितनी होगी? और खुले शब्दों में कहा कि नाथ कटक मह सो कपिनाई, जो न तुम्हें जीते रणमाई। ए रावण महाराज, सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं जो तुम्हें जीत ना सके। तुम हनुमान से नाम से डरो मत। सुंदरकांड में पढ़ते हो आप, सकल कपिनमा तेई बल थोड़ा। जितने बंदर है ना, उनमें सबसे थोड़ी ताकत है उसमें। एक भी बंदर ऐसा नहीं जो तुम्हें जीत ना सके। हम अगर हनुमान जी की जगह होते और हम कहते कि देखा, मैं सीता की खोज करके लाया, मैं संजीवनी बूटी लाया, मैं राम लक्ष्मण को पाताल लोक से बचा के लाया, मैं ये करा, मैं ना होता, मैं ना होता, मैं ना होता। नहीं 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 नहीं। पवन पुत्र इतने बड़े बड़े काम करके क्या कहते हैं? नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये मेरी प्रभुता नहीं है। ए परमात्मा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है खाली, मेरा तो खाली नाम हो रहा है, करते तुम हो। ये मेरा एहसान नहीं कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपका एहसान है कि मुझे सेवा का, इतने लोगों में से मुझे चुना। मेरे जैसे पता नहीं कितने
गांव में अहंकार हो गया एक मुर्गे को, मैं बांग देता हूं तो सूर्य उदय होता है, और गांव वाले मुझे पूछते नहीं है, मुझे मार के खा जाते हैं। वहां पर मांसाहार चलता था, इनको मेरी वैल्यू पता नहीं है। अगर मैं एक दिन सुबह बांग नहीं दूंगा तो देखो सूर्य उदय नहीं होगा, सारे अंधकार में रह जाएंगे। तो वो मुर्गा जिसके मन में ऐसा है वो चला गया उस गांव से, कई महीने तक बाहर भाग के रहा और फिर वापिस आया। अब तो गांव खत्म हो गया होगा, मेरे बिना क्या है। आके देखा तो गांव तो वैसे के वैसे ही चल रहा है। तब से कहावत बनी, मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूर्य उदय नहीं होगा क्या? है? रावण माता सीता पर तलवार उठाता है, कुछ अनर्थ ना हो जाए, हनुमान जी के मन में आता है मैं इसके हाथ से तलवार छीन के मैं अभी इसको खत्म कर देता हूं। उतनी देर में तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, तलवार नीचे हो गई। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु चाहते हैं कि मेरे मन में अहंकार ना आ जाए, कहीं मैं ना होता तो प्रभु तो किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं। जब तृष्णा कहती है कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगा दी और ये हो गया और वो हो गया, बोले भगवान ने मुझसे कहा तो नहीं था, पर लगता है मुझे करना पड़ेगा ये। अब मैं आग कैसे लगाऊंगा, मैं आग कैसे लगाऊंगा? सारी व्यवस्था अपने आप बन गई, सारी व्यवस्था अपने आप बन गई है? जब सभा के अंदर ले गए, मृत्यु दंड देने की सोची गई, तो सबने कहा नहीं 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 नहीं, विभीषण ने भी कहा, लोगों ने भी कहा, बोले मृत्यु दंड मत दो, आन दंड कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र बलवाई। हे विभीषण, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तो फिर निर्णय हुआ, अंग भंग कर पठवे, अंग भंग करके भेजो इसे। अब हनुमान जी सोचते हैं, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, वो बिना विचारे कुछ करते नहीं है। तुरंत विचार किया कि इसकी शत्रुता किस वजह से है राम से, क्योंकि शूर्पणखा को कुरूप किया है, उसके नाक कान काटे हैं ना। अब ये बदला लेना चाहेंगे मुझसे और अंग भंग, कहीं मेरी नाक ना काट दें। और एक भक्त के लिए, एक संत के लिए नाक कटने से ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्या मुंह लेकर के जाऊंगा मैं? नाक न कटवा जाऊं। नाक कटने का तात्पर्य नहीं कि आप चाकू से ही काटें। जब बुरे काम करते हैं या प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्या कहते हैं लोग? नाक कटवा दी इसने तो हमारी। प्रतिष्ठा के विरुद्ध आचरण, नाक अपने आप कट जाती है। एक भक्त और संत के मन में आना चाहिए, नाक न कट जाए कहीं, अभिमान खत्म हो जाए मेरा। काटना है तो मेरी पूंछ को काट दो। पूंछ को पकड़ के यूं यूं करने लगे, कभी चूमते हैं, कभी सिर पे लगाते हैं। उन्होंने कहा, ओह कपि के ममता पूंछ पर सबई के समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। ऐसा इसकी पूंछ पर बड़ी ममता है, बड़ा उसको पुचकार रहा है। ऐसा करो, पूंछ में आग लगा दो इसके। हम क्या करते हैं, हमारी पूंछ होनी चाहिए। और सच्चा सेवक कहता है, मुझे पूंछ की आवश्यकता नहीं है। वो तो पूंछ अपने आप होगी फिर। और मैंने कहा था ना, वैसे भी आप मानव हैं, पशु थोड़े ही हैं जो हर आदमी मेरी तो पूंछ ही नहीं है, हमारी तो पूंछ ही नहीं है। एक भक्त और एक सेवक कहता है, मेरी पूंछ खत्म कर दो, मेरे मन में अहंकार ना आ जाए। हर कोई मेरी जय जयकार कर रहा है, हर कोई मेरे को पूछ रहा है, हर कोई, मन में अहंकार ना आ जाए कहीं। मां सरस्वती से प्रार्थना की मनी मन में। सुंदरकांड में स्पष्ट नहीं लिखा है, पर इशारा है। जब ऐसी घटना हुई, सारे लोगों से कहा गया कि लाओ कपड़े और रुई और सब तेल घी सब लाला करके बांधते जाओ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बड़ा कर दिया, बहुत बड़ी पूंछ कर दी। जितनी है सब खत्म हो जाए। बारी पूंछ कीन कपि खेला, वो भी बढ़ा दी अपनी और लाला करके सबने बांधा। बस फिर पूंछ छोटी कर दी है। अब बताओ आप, इसमें हम कपड़े बांध रहे हैं और ये मान लो इतना छोटा हो जाए तो कपड़े तो अपने आप गिर जाएंगे। बस जहां जहां गिरते जा रहे हैं आग लगती जा रही है।
कब इशारा किया है, भई सहाय सारद में जानी। मां सरस्वती ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने कहा था मेरे नाक कान निकटने चाहिए, मेरी पूंछ बेशक खत्म हो जाए, तो मां सरस्वती इनकी जवान पर बैठ गई और देखो भाई सहाय सारद में मैं जान गया हूं। ये मां सरस्वती की कृपा हुई। हरि बोल। मन में अहंकार ना आ जाए, मैं ना होता तो, मैं ना होता तो, सब काम चलता रहता है। हम ना हुए तो क्या होगा, हम ना हुए तो क्या होगा, ये सब दुनिया वैसी ही चलती रही। तुमसे पहले वाले भी यही सोचा करते थे, उससे पहले वाले भी यही सोचा करते थे। तुम्हें जो मौका मिला है, जितना मौका मिला है, उसे अपने सौभाग्य मानते हुए पूरा करने की कोशिश करो बस। और सेवा को भार समझ के नहीं। आपके सामने है महाराज जी 16, 17, 18 घंटे मेहनत करते हैं ऐसे स्वास्थ्य में, और तुम्हारी उम्र से तो बहुत ज्यादा अवस्था होगी। हरि बोल ना। हालांकि मैं अपने आप को वृद्ध नहीं कहता हूं, भूतपूर्व युवा कहता हूं। लोग एक दिन किसी पद पर रहते हैं तो भूतपूर्व लिखते हैं, तो हम तो इतने दिन युवा रहे हैं तो भूतपूर्व युवा हुए ना। हरि बोल। महाराज जी आप थकते नहीं हो क्या? मैंने कहा शरीर है पर उतना नहीं जितना और लोग थकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग कार्य को भार समझ के करते हैं ना, उनको थकावट ज्यादा होती है, और जो प्रसन्न होकर के करते हैं, सौभाग्य मानते हुए करते हैं, अपना कर्तव्य मान करके करते हैं, अपेक्षाकृत उतनी थकावट नहीं होगी। याद रखें। आश्रम में आप लोग आते हो, कितनी सेवा करते हो? मेरी आंखों में आंसू होते हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, मेरे रोंगटे खड़े हुए होते हैं, दिल भरा हुआ होता है। घर में आप इतना करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। एक गृहिणी को दो मेहमान आ जाएं कि भाई इनके लिए चाय बना, अभी तो हमने रसोई साफ करी, अभी तो बर्तन साफ करके रखे, अभी इनके लिए चाय बना, मतलब 2 कप चाय बनाने में भार लग रहा है। मैं कहूंगा तो आंसू आ जाएंगे मेरे। वहां हजारों हजारों लोगों का भोजन आप लोग बना रहे हो। मजदूर कितना काम करेगा जो आप कर रहे हो वहां पे? क्योंकि जब किसी कार्य को भार समझ के करते हैं तो थकावट ज्यादा होती है। जब अपना सौभाग्य मान करके प्रसन्न होकर के करेंगे तो सेवा के मार्ग पर पवन पुत्र हनुमान चले तो शुरुआत से देख लो आप, प्रसन्न होकर के चले। चले हर्षि ही धरी रघुनाथा, चले हर्षि। कैसे चले? बोलो। हर्षित होकर के चले। फिर आगे कहते हो यही काज मोय हर्ष विषय की। काम होगा क्योंकि मेरे मन में हर्ष हो रहा है। चले हर्ष ही धरी रघुनाथा, परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से चल रहे हैं, हर्षित होकर के चल रहे हैं। राम आशीष दे गई सो, फिर हर्षि चल्यू हनुमंत। हरि बोलना। जो समुद्र में सिंगिका राम की राक्षसी रहती थी उससे हटे, फिर सुरसा आई है, उसके साथ इतना कोई थकावट है? एक दिन में 100 योजन यानी 1000 किलोमीटर यूं जाना, और रास्ते में कितनी उलझनों से, हरि बोल रहा, कितनी बाधाओं से, कितनी रुकावटों से। लेकिन अब फिर हर्षित होकर के, जैसे ही उसने कहा कि हां राम काज तुम करो, तुम बलबुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चल। हर्षि हर्षि शब्द पूरे सुंदरकांड में भरा हुआ है, क्योंकि सेवक है ना वो। ये बता रहा है कि सेवा करनी है तो प्रसन्न होकर के करना, कभी मुंह लटका के या भार समझ के मत करना, उससे तो ना करो कहीं अच्छा है। इतनी करो पर प्रसन्न होकर के करो। हरि बोल।
फिर आगे गए तो विभीषण के वहां गए तो नव तुलसी का वृंदता देख हर्षी कपीराय, फिर हर्षित आ गया। पूरा सुनाऊंगा तो इसी पे भरा, पूरा सुंदरकांड भरा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा आप। बार बार हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हरि बोलना, हर्षी हर्ष शब्द आ रहा है। याद रखना, इतना आनंद आएगा जब प्रसन्न होकर के सेवा के कार्य को करोगे तो, लेकिन मन में कहीं अहंकार ना आ जाए। सेवा करो सभी की, सत्कर्म हरि भजन, पर इतना करके भी कहीं अहंकार ना। आजकल तो चुनाव आने की देर है, फिर देखो कुकुर मुत्तों की तरह समाज सेवी वो लगने शुरू हो जाएंगे। ना समाज देखा होगा ना सेवा देखी होगी कभी, हरि बोलना। पता नहीं कहां से पैदा हो जाते हैं फिर सब समाज सेवी हैं, ये समाज सेवी हैं, ये समाज सेवी हैं। कभी दिखाने के लिए 2-4 पेड़ लगाए होंगे, उसके बाद देखा भी नहीं कि उसको जानवर खा गए या वो सूख गए या क्या हुआ, फोटो अखबार में आ जाना चाहिए बस, हरि बोलना। सेवा शब्द जितना छोटा और सरल लग रहा है, इतना सरल है नहीं। सेवा शब्द इतना दिखने में बहुत छोटा सा शब्द है। रामायण में कहा है कि हर गिरि ते बड़ सेवक धर्मो, दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत से भी अगर कोई बड़ा है तो सेवा धर्म है, याद रखें। उससे भी बड़ा है। सेवा की शर्त यही है, मुझे क्या मिला ये मतलब ही नहीं है कोई। एक सेकंड में सेवा से दूर हो जाओ, हमने तो इतनी सेवा की फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, ये आते ही सेवा से दूर हो गए। यहां तो यह है, हम न सोचें कि हमको मिला क्या, मिलेगा, चैलेंज करके कह रहा हूं, मिलेगा, लेकिन ये सोच के करोगे तो कभी भी सेवा नहीं कर पाओगे। हम ये सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, हमने क्या अर्पण किया है। राष्ट्र की सेवा जिन्होंने की वो क्या कहा करते थे, दिल दिया है जहां भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। मन में कोई कामना ही नहीं है कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमारी ये मनोकामना तो अपने आप पूरी हो जाएगी भाई। हमारी तो शुरुआत यह है, करेंगे सेवा तो मिलेगी, मेवा पहले आ जाती है, हरि बोलना। करेंगे सेवा तो मिलेगी, मेवा पहले ही आ जाता है। निष्काम भाव से हो। मैंने आपको बताया था 3 लोग अगर ये कामना करते हैं कि हमें ये मिले, वो तीनों उस कैटेगरी में आते नहीं, श्रेणी में नहीं आते हैं। पहला प्रेमी, वो कभी नहीं चाहता है कि मुझे कुछ मिले, मैं क्या कर सकता हूं ये देखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो प्रेम करता है उसकी शर्त ये, तत् सुखम सुखिता, तेरे सुख में मेरा सुख है, मुझे सुख मिले नहीं, तेरे को सुख पहुंचाने के लिए अगर कष्ट भी उठाने पड़े तो मैं तैयार हूं। हरि बोल, हरि बोल। जंगल में कष्ट मिलेंगे, तुम बंदर देख करके डरती हो, चित्र में बंदर देख के, बंदर नहीं चित्र में बंदर देख करके सीता माता डरती थी, और तुम जंगल में जाने की कह रही हो। तुमने कठोर पृथ्वी पर कभी नंगे पांव तुमने रखे ही नहीं कभी। वहां तो पहाड़ होंगे, कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, फिर हिंसक जीव होंगे, राक्षस होंगे। बोले आपकी सेवा करते हुए वो जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख के समान है, और आपसे दूर होकर के, आपकी सेवा से दूर होकर के यहां अयोध्या के और जनकपुर के सुख भी मुझे जलाएंगे, दुखी करेंगे मुझे सेवा से दूर मत करो। अपना सुख चाहा ही नहीं कभी। एक प्रेमी भी कहता है तेरे को सुख कैसे पहुंचा सकूं, बदले में मुझे कष्ट भी उठाने पड़े तो सहर्ष तैयार है।
एक संत भी कभी अपने सुख के लिए प्रयास, जो अपने सुख के लिए लगे मैं उन्हें संत ही नहीं मानता हूं। रात दिन कष्ट उठाते हैं, रात दिन कष्ट उठाते हैं। हमारे कष्ट भी अपने ऊपर लेकर के रात दिन जो सुख चाहता है वो संत हो ही नहीं सकता है, जो अपना सुख चाहता है वो प्रेमी हो ही नहीं सकता है, और जो अपना सुख चाहे वो सेवक हो ही नहीं सकता है। याद रखें, दुख आए कष्ट आए कोई परवाह नहीं है। सुख दुख की परवाह है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। हमारे कर्मों के कारण दुख सुख आने हैं, आएंगे, लेकिन इतना हम जानते हैं महाराज जी, आप गलत नहीं कहते हो, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, पर जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। अपने कर्मों के कारण पांडवों पर कष्ट आए, भगवान के साथ का तात्पर्य यह नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे। जुआ खेला है, भाइयों को दांव पर लगाया है, पत्नी को दांव पर लगाया है, गिरते हुए दुर्योधन का मजाक उड़ाया है, गलतियां हुई हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा है। जो कष्ट, जो विपत्तियां, जो मुसीबतें पांडवों ने झेली हैं, उसका एक अंश भी किसी पर आ जाता कब कब डगमगा जाता है, लेकिन दुखों की गहरी खाई को सहज में पार कर गए, क्योंकि कृष्ण साथ में है। आ सकता है हमारे कर्मों के कारण, टिकेगा नहीं, टिक गया तो ताकत देगा हमें, बस वो दूर ना हो जाए, मेरा सदगुरु मेरा परमात्मा मुझसे दूर ना हो जाए। वो साथ है, उसका हाथ है, तो फिर घबराने की क्या बात है। जोर से बोलो। और सेवा की जो अनेक शर्तों में एक शर्त है कि सबको संगठित करके चले। आजकल आप जहां तहां देखो सेवाओं में ग्रुप बन जाते हैं, किसी भी संगठन में चले जाओ ग्रुप बन गए, ये इसके ग्रुप का है, ये इसके ग्रुप का है। हरी बोल रहा, गलत कह रहा हूं? एक ही पार्टी में कई कई ग्रुप होंगे, एक ही धार्मिक संगठन में कई कई ग्रुप होंगे। बटो मत, नेक बनो, एक बनो, मिलके रहोगे तो सुखी रहोगे। हरि बोल। आहा, हनुमान जी चले हैं तो सेवा की देखिए अब शर्त, खाली इतना नहीं कि हर्षित होके चल रहे हैं, भगवान का नाम लेके चल रहे हैं। अस कही नाय सबन कहूं माथा। हनुमान जी हमेशा सबसे बड़े हैं, रुद्रावतार हैं, लेकिन आम से आम बंदर को प्रणाम करके जा रहे हैं। जो मेरे गुरु की, मेरे प्रभु की सेवा कर रहा है वो छोटा नहीं हो सकता है। हनुमान जी सबको प्रणाम करके चल रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, सबको विश्वास दिला के चल रहे हैं। घबराना मत, मेरे मन में हर्ष हो रहा है, मैं काम करके लौटूंगा, सफलता मिलेगी। हो यही काज मुझे हर्ष विषय की, मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, ये काम हो करके रहेगा, काम रुकेगा नहीं मेरा, जो करने जा रहा हूं इसको पूरा करके आऊंगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हमारी कमियां हम कोशिश करेंगे दूर करने की, विकार दूर करने की कोशिश करेंगे, दोष दूर करने की कोशिश करेंगे। हमसे न हुए तो प्रार्थना करेंगे ने, हे गुरुदेव कृपा करो, हम प्रयास करें और आपकी कृपा हो तो इनको हम दूर कर जाएंगे। नाथ तुम्हारी कृपा से ही तो बन सकता ये निर्मल जी, धुल सकता सारा मन का अमल, जो कि अब तक धो ना सके हम। मन की कलुषता धुल जाएगी, आप कृपा कर देना, बस साफ सुथरे होकर के सबको साथ लेकर के चलेंगे हम, एकजुट होकर के चलेंगे हम। 145 करोड़
भारतवासी अगर भारत माता की जय भी बॉर्डर पे जाके बोल दे तो पाकिस्तान तो ऐसे ही चित्त हो जाएगा। और आज करोड़ों लोग हैं मेरे बच्चे, अगर हरि बोल का जय घोष सारे मिलकर के कर दे तो हरि बोल। अरे कभी ले जाऊं सबको तो बहरा वैसे ही हो जाएगा। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। संगठन में ताकत है, मिलजुल करके सेवा की ये भी एक शर्त है। अलग अलग ना बढ़ते चले जाएं हम, सबका ध्यान बराबर ध्यान, कोई भेदभाव ना हो हमारे मन में, किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव ना हो। हरि बोल, जोर से बोलो। ये कुछ लोगों की कामना, मैं कहा करता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, पर कुछ लोगों के लिए मैं कह सकता हूं हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सेवक सुख की कामना लेकर के चल रहा है, सेवा करने, सेवा नहीं कर पाएगा। सुख मिल जाए अलग विषय है, लेकिन सुख की कामना लेकर के चलेगा, सेवा नहीं कर पाएगा। कब सेवा से दूर हो जाएगा पता ही नहीं है। अरे मेरे साथ फिर भी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। अपनी कमियां नहीं देखेगा, अपनी गलतियां नहीं देखेगा, सेवा से विमुख हो जाएगा। सेवक सुख जहां मान भिखारी, एक भिखारी व्यक्ति मान सम्मान की कामना लेके चलता है तो मूर्खतापूर्ण कामना है। हाउ कैन बी पॉसिबल। कोई ये भी कह सकता है अबे हट्टे कट्टे होके कमा खा नहीं सकते, शर्म नहीं आती है, भीख मांगते हो। मान मिल जाए अलग विषय है, लेकिन मान की कामना लेके चले ये मूर्खतापूर्ण कामना है। व्यसनी धन, जिसको गंदी आदतें लगी हैं, गंदे व्यसन लगे हुए हैं, उसके पास धन टिकेगा, वैभव टिकेगा। अरे बड़े बड़ों के राजपाट बर्बाद हो गए, जुआ खेलते थे, है? पांडवों को सब कुछ मिल गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया युधिष्ठिर, लेकिन जुए की लत नहीं गई। शौकिया ही सही। और हमें कोई नहीं मारता, हमारी कमियां मारती हैं हमें। दुर्योधन ने भी कमी देखी, उन्होंने कहा यार इसको बुलाओ, इसका मान सम्मान करेंगे और फिर जुआ खेलेंगे। भ्राताश्री आपका स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, आप आइए और थोड़ी सी दूध क्रीड़ा क्यों ना हो जाए। दूध क्रीड़ा मतलब जुआ। शौक था ही, हर काम पूछते थे भगवान कृष्ण से, ये नहीं पूछा कि वो मेरे को बुला रहा है मैं जाऊं ना जाऊं। अब एक बार भी याद नहीं आई भगवान की, चले गए। क्या परिणाम है सबके सामने है। राजपाट चले गए लोगों के। जिसको गंदे व्यसन लगे हैं वो सोचे कि मेरा धन टिकेगा, टिका रह जाए अलग विषय है, लेकिन टिकेगा गारंटी नहीं है। हरि बोल। व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, जो व्यभिचारी व्यक्ति है वो चाहे कि मेरी शुभ गति कब दुर्गति हो जाएगी पता ही नहीं है। लोभी यश, जो लोभी आदमी है वो चाहे मेरा यश हो चारों ओर, जो उदार होगा, दानवीर होगा, उसका यश फैलता है। लोभी आदमी का थोड़ी फैलेगा। ऐसा कंजूस है, मक्खी चूस है। हरि बोल। लोभी आदमी यश चाहे मेरा चारों ओर हो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मैं कह रहा हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल कहने वाला। चारों गुमानी अभिमानी व्यक्ति चाहे कि मेरे जीवन का सौंदर्य विकसित तो हो ही नहीं सकता है। हर कोई कहे बड़ा अकड़ू, देखा था कितनी अकड़, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे पगले, मत कर तू अभिमान। झूठा अभिमान है तेरा। क्या अभिमान, तेरे जैसे पता नहीं कितने आए कितने चले गए। किस चीज की अकड़ कर रहा है। ये रूप कितने दिन का है। अपनी दादी का देख लेना पुराना फोटो, और कैसी लगती थी, और अब बिल्कुल झुर्रियां पड़ी होंगी। है रहेगा ये ताकत, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े ताकतवर लास्ट में ऐसे चलते देखे हमने। जो सीना तना रहता था अब यूं यूं हो गया है, सिकुड़ गया है, वो गर्दन हिल रही है।
सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। क्या क्या दशा हो जाती है, ताकत कब चली जाएगी पता ही नहीं है। ये धन यौवन यूं जाएगा जाविधि उड़त कपूर, जैसे कपूर को आप रख दो उड़ जाएगा सारा। इसलिए कपूर के साथ लौंग रखते हैं या काली मिर्च रखते हैं। अगर एक सहारा है तो बच जाएगा, वरना तो उड़ जाएगा। अगर सहारा है तो ये सब चला जाएगा। और धन भी किसी का गुलाम बना है क्या? अपने सामने सामने किसको कहां पहुंचते देखा, किसको कहां आते देखा है, अपने सामने सामने। किस चीज का अभिमान कर रहा है आदमी? है? बड़े बड़े ज्ञानियों से मूर्खता होते देखी है। बड़ा समझदार समझता था, देखो क्या कर दिया। किस चीज का अभिमान कर रहा है? हरि बोल, जोर से बोलो। सेवा करते हुए कुछ चीजों को अगर याद रखें। समय हो गया है, ये प्रसंग चलता रहेगा आगे भी। तुम्हारी वजह से जिसकी तुम सेवा कर रहे हो कभी धर्म संकट में न पड़ जाए। भरत काय के लिए गए हैं सबको लेकर के जंगल में राम को मनाने के लिए। मैं चाहे जंगलों में रह जाऊं, राम वापिस लौटने चाहिए। और कोई निष्कर्ष नहीं निकला कई दिन तक। तो अंत में श्री राम खड़े होकर कहते हैं, भरत भैया जो कहेगा मैं करूंगा। कोई निर्णय नहीं निकला है। हम होते तो क्या कहते हैं, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, चलो ना फिर। भरत नहीं कह सकता है, क्योंकि सच्चा सेवक है वो। मेरे ऊपर उत्तरदायित्व तो आ गया है, अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर। मेरे राम भैया कहीं धर्म संकट में ना पड़ जाएं, कि मैं भरत के प्यार से वापिस जाऊं या पिता के वचन को निभाऊं। सो सेवक लख लाज लजाई। ऐसे सेवक को देख करके शर्म भी शर्मा जाती है जो अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल दे। अब मैं क्या करूं? अपने पिता के वचन को निभाऊं, उस वचन को, उस कुल के हैं हम, प्राण जाए पर वचन न जाए, या फिर भरत प्यार से चल के आया है, इसके प्यार को देख करके मैं अयोध्या वापिस जाऊं? क्या करूं मैं? तो कहता नहीं नहीं नहीं, हे स्वामी, राम के पास तो चरण पादुका थी भी नहीं है। चरण पादुका लाया हुआ है साथ में। बोले प्रभु इस पर चरण रखिए ना आप। ये चरण पादुका नहीं, आपका और माता सीता का स्वरूप मान करके सिंहासन पर विराजमान करके राज्य चलाऊंगा। आप लेकिन 14 वर्ष से एक क्षण भी अगर देरी हो गई, मुझे जीवित नहीं पाओगे फिर। हरि बोल। सेवा कोई मजाक है क्या? परशुराम जी ने कहा था, है मूर्ख जनक अब यह बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना घायल कर डालूंगा। जितनी दुनिया पर राज्य तेरा, सब तहस नहस कर डालूंगा। परशुराम जी गुस्से में आए हुए हैं। 100 राजा प्रणाम प्रणाम करके अपने पिता का नाम, अपना नाम ले लेके भाग रहे वहां से। श्री राम गुरुदेव को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक खड़े होते हैं। नाथ सम्मुदन भंजन हारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, आपका कोई सेवक ही ये काम कर। बोले सेवक? तू मेरा सेवक कैसे हो गया? राम से परशुराम कह रहे हैं, तूने कौन सी सेवा की मेरी? सेवा करी नहीं और सेवक हो गए। हरि बोल। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। तूने तो शत्रुता का काम किया है, सेवक कैसे हो गया तू मेरा? राम से कह रहे हैं और हम सेवक हैं। हरि बोलना। भरत से कहा था जब नंगे पैर जा रहा था, पैरों में छाले पड़े हुए थे, लोगों ने कहा ऐसा सेवक नहीं देखा हमने। भरत की आंखों में आंसू आ गए। छालों से आंसू नहीं आए, अब सुन करके आ गए। बोले क्या हुआ भरत? बोले तुम मुझे सेवक कह रहे हो? मैं तो निर्लज्ज हूं। क्या कह रहे हो? बोले मैं सेवक होता ना, श्री राम के चरण पर चल के जहां गए वहां पर मेरा सिर होना चाहिए था, यानी उल्टा होकर के चलता, राम के चरणों की धूलि को शिरोधार्य करता हुआ चलता। लेकिन मैं तो निर्लज्ज बेशरम अपने पैरों से उनको रोनता हुआ जा रहा हूं। मैं सेवक कैसे हो सकता हूं? हरि बोल। सिर बल जाऊं उचित ही है मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म तो बहुत कठोर है, इतना सरल नहीं है।
हरि बोल रहा है। सौभाग्यशाली हैं वो जिन्हें सेवा का अवसर मिले, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं वो जो उस अवसर को हाथ से न जाने दें, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं वो जो कुछ ना चाहते हुए सेवा करते हैं। कुछ नहीं चाहिए। 3 लोग, प्रेमी कुछ ना चाहो काम आ जाओ, संत कुछ ना चाहो काम। क्या चाहते हैं महाराज जी आपसे? आप कहोगे प्यार, तो बदले में इतना प्यार देते हैं भाई। है? जैसे पृथ्वी माता क्या चाहती है आपसे? नहीं, हम बीज डालते हैं, एक बीज डालते हो इतना देती है तुम्हें। हरि बोल। क्या देंगे हम तो उसकी छाती को फाड़ते हैं हल से। फिर हमें जीवन के लिए अन्न देती है, धान देती है, फल फूल देती है। हरि बोल, जोर से बोलो। ये 3 लोग हैं, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। सेवक के लिए भी वही शर्त है। मिलेगा सब कुछ, पर कामना लेके चलोगे तो सेवा नहीं कर पाओगे। हरि बोलना। तो सबसे सौभाग्यशाली वो है जिसे सेवा का अवसर मिले। उससे बड़ा सौभाग्यशाली है जो उस सेवा के अवसर को हाथ से न जाने दे, और उससे बड़ा सौभाग्यशाली है अपने सौभाग्य मानते हुए सेवा करे। एहसान जता के नहीं, एहसान जता करके नहीं। देखा हम नहीं होते तो आपके पता नहीं क्या होता, और आ जाते। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे स्वामी, आपने हमें सेवा का मौका दिया, हम आपका एहसान कभी चुका नहीं सकते हैं। ये जो अवसर आपने हमें दिया है, ये आपका ऋण है हमारे ऊपर, वरना हमारे जैसे तो पता नहीं कितने हैं आपके। स्वामी मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सा हमको ना। तुम्हारे जैसा हमारे पास नहीं है कोई जैसा। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हरि बोल। आपने तो बहुत करीब से सेवा को देखा है, समझोगे तो बताने की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप मन में ये भाव आने शुरू हो जाएंगे, और हमारी सेवा सार्थक होगी, इतना तो मैं दावे पे कह रहा हूं। हमारे सदगुरु, हमारे परमात्मा और राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो हमारी भारत माता हमारी सेवा को अवश्य स्वीकार करेगी। हमारे मन में एक ही भाव रहे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो यह जोत जल रही है, तूफान में भी देखो यह जोत जल रही है। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के
संसार सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, होने नहीं देंगे। हरि बोल। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम हो रहा है। परम आदरणीय चैतन्य प्रभुजी महाराज, इथं असलेले सर्व भाविक भक्तगण, माझ्यासोबत असलेले श्री मोरजकर साहेब, राजूजी राठोड, खरं तर महाराजांना मी मुंबईत कसं माहिती, मलाही ते मुंबईत कसं माहित झालं मला माहित नाही. आज सकाळी त्यांचा अचानक फोन आला, त्यांनाही कसं वाटलं मी मुंबईत असेल काय माहित. मी तसा संभाजीनगरचा, आणि मला आठवतं मागच्या हिलाले साहेब होते, डॉक्टर हिलाले साहेब, त्यांचे भाऊ आमच्या संभाजीनगरात ते सगळं परिवाराचं काम करत असतात. आणि मला असं वाटतं मागच्या 17-18 वर्षापासून संभाजीनगरात महाराजांची दर नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये प्रवचन होत असतं. आणि मी जवळपास एखाद्या वर्षी थोडा गॅप पडला असेल, परंतु महाराजांची भेट तरी नक्की घेतो एखाद्या दिवस थांबताना. कारण महाराजांना भेटून एक प्रेरणा, शक्ती, ताकद, भले आम्ही राजकीय क्षेत्रात असू, वेगवेगळं काम करत असू, परंतु अध्यात्माची ताकद ज्याच्या मागे असते तोच राजकारणात जास्त पुढे जाऊ शकतात. कोणी म्हटलं मी राजकारणात खूप पुढे जाईल तर ते अवघड काम आहे. त्याच्यासाठी अध्यात्माची शक्ती मागे असलीच पाहिजे असं मला वाटतं. आपण या ठिकाणी सुद्धा आज सकाळी सहज महाराजांचा फोन आला आणि मी रात्री कसं उशीर आलो होते, महाराजांना फोन लावून तर महाराजांनी सांगितलं मी मुंबईत आहे. मग मी 1 मिनिटाचा विचार न करता, आज उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा वाढदिवस महाराजांचा 1 सेकंदाचा विचार न करता मी ठरवलं होतं की आज आता महाराज मुंबईत, मी मुंबईत, आपण भेटायचं, त्याचा ऐकायला भेटायला. परंतु माझं वाक्य होतं मला आरती करायला पाहिजे. परंतु या निमित्तानं एक मला असं ही शक्ती आहे. ठीक आहे, मुंबईमध्ये एखाद्या परिवारात, एखाद्या घरात, परंतु बाकीच्या ठिकाणी सुद्धा हजारो लाखो लोक या सगळ्या महाराजांच्या अध्यात्माचा लाभ घेत असतात. आणि याच्यातून एक समाज परिवर्तन कारण शेवटी बाकी सगळी दुनिया झाली तरी अध्यात्म मजबूत होण्याची आवश्यकता आहे.
कारण आज मुंबई सारखं शहर पाहिलं तसं आमचा ग्रामीण भाग तसा शांत आहे, चांगला आहे. पण मुंबई सारखा भाग जर बघितला तर इथं त्या मानाने बघितलं गेलं तर जीवन हे अतिशय फास्ट आहे, गतिमान आहे. आणि या सगळ्या गतिमान जीवनामध्ये मला असं वाटतं शांती प्राप्त करायची असेल, मनाला एक स्वास्थ्य पाळत असेल तर मला असं वाटतं अध्यात्माची ताकद आहे. आणि महाराज ही ताकद आपल्यात देत असतात. त्यांचा आशीर्वाद एकदा गोदावरीच्या काठावर सुद्धा आमच्या पैठणला कथा झाली होती, बरोबर आहे. भद्रा हनुमान एक पवित्र स्थान आहे आमच्याकडचं, तिथं सुद्धा महाराजांची कथा झालेली आहे. मला माहित आहे. हो. तुमचीच कथा. परंतु मला असं वाटतं आपण सगळे भाग्यवान आहोत की आपल्याला ही सगळी कथा ऐकायला भेटलेली आहे. आपण सगळं भाग्य आहे आपलं सुद्धा. आणि म्हणून मी महाराजांचे आशीर्वाद तर कायम आमच्या मागे आहेत. शिवसेना प्रमुखांच्यासाठी सुद्धा 2012ला त्यांना मला आठवतं त्यांनी शिवसेना प्रमुखाचं एक पुस्तक डोक्यावर घेऊन पैठणला, बरं का डॉक्टर, वाटतं एक शिवसेना प्रमुखाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली होती. कारण शिवसेना प्रमुखांनी जे हिंदुत्वामध्ये काम केलं ते जगात या हिंदुस्थानात कोणी केलेलं नाही, तितकंच करायचं. म्हणून मी जास्त बोलत नाही. आपल्यालाही सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. श्रावण सुरू झालेला आहे आपला, परवापासून श्रावण सुरू झाला. या श्रावणात आपल्याला कथेचा लाभ मिळाला. मला आपण सगळे भाग्यवान आहोत. आपल्या हिंदू धर्मामध्ये श्रावणाचं एक वेगळं महत्व आहे आणि या महत्वात आपल्याला महाराजांची कथा ऐकायला भेटणे त्याच्यापेक्षा महत्व भाग्याचं आहे असं मला वाटतं. म्हणून आपल्याला शुभेच्छा देतो. महाराजांचा मी लाख लाख आभार मानतो.